हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। सो बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे नए हैं, तो मुझसे एग्ज़ाम से पहले अभी पीओ के मेन से पहले बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है या क्या क्या करना है। तो उसी के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से, ठीक है। मेरी जितनी हेल्प हो सकेगी ना, मैं उतना करूँगी। आपको कुछ भी पूछना हो तो जितना भी मैंने चीज़ें बताई हैं, आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। जैसे कि तो आपको ना सबसे पहले इंग्लिश में 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको पूरी ग्रामर करना स्टार्ट कर देनी है, नहीं है। जैसे कि नाउन्स आप करने स्टार्ट कर दोगे, प्रेपोजिशन, वो सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बेसिक तो अगर आपने पढ़ा हुआ है सारा बेसिक इंग्लिश का, तो आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करने हैं। ये आपको निमिषा बंसल मैम के चैनल पर मिलेंगे यूट्यूब पर। 11 आवर्स की ये वीडियो है, तो आप लोग इसको देख सकते हो और इसको अच्छे से करना है। इसके लिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप क्विज़ेज़ होते हैं ना, जो अड्डा पे होते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अड्डा के मैंने देखे हैं, और प्रैक्टिस मॉक वगैरह में। तो वहाँ पे क्विज़ेज़ होते हैं एरर डिटेक्शन के, वो आप कर सकते हो। या निमिषा बंसल मैम ना अन अकेडमी में स्पेशल क्लासेस लेती हैं 1 बजे दोपहर में के करीब, या इतने बजे के करीब। अगर आप बिगनर हो तो आप उनकी क्लासेस, वो जो है हाफ एन आवर की होती है या जितने भी मिनट्स की होती है, वो आप देख सकते हो, उनमें प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अचीवर सीरीज़ है उनकी। या तो वो कभी कभी यूट्यूब पे भी लेते हैं, या तो निमिषा बंसल मैम, या तो कभी कभी अपने वो अन अकेडमी की स्पेशल क्लास में भी लेते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। इसके बाद देन एडिटोरियल करना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एडिटोरियल ही पढ़ते रहो, आपको ना अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। ये एडिटोरियल जो हिंदू का होता है ना, बेसिकली ये थोड़ा लेवल अप होता है। आपको स्टार्टिंग में भी समझ ना आए तो आपको जहाँ से रीडिंग करना पसंद है ना, यहाँ पे जहाँ पे इंग्लिश थोड़ी अच्छे लेवल की हो, वहाँ से रीडिंग करना स्टार्ट करो। पहले छोटे से स्टार्ट करो, फिर देन उससे इंक्रीज़ करो लेवल। तो ऐसे ऐसे इंक्रीज़ करके ना आपको जो आपका रीडिंग का अंडरस्टैंडिंग का लेवल है ना, वो बढ़ेगा। और अंडरस्टैंडिंग मीन्स के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसेजेस आते हैं या पैराग्राफ्स आते हैं, आपको पढ़ के क्वेश्चन का मतलब समझना होता है, देन उसके बाद आंसर करना होता है। तो जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, उतना ज़्यादा आप जो है अच्छे से कर पाओगे। और अगली बात है रीडिंग, मैंने आपको बता दिया। एंड देन मॉक्स लगाने हैं। मॉक तो इम्पॉर्टेंट है भाई। मॉक से आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा, आपको अपनी स्पीड में इम्प्रूवमेंट दिखेंगी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बोलूँगी एज मतलब जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2 सालों का, मैं आपको जितना भी गाइड करूँगी, मैं कोई गलत गाइड नहीं करूँगी। मैंने जितना भी चीज़ें खुद से गलत गलत करके मैं इन चीज़ों पे आई हूँ, मैं वो सब चीज़ें आपको इसमें बताऊँगी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद जो है हमें सीए पे आएंगे अगर हम, तो सीए आपको स्टडी आईक्यू से करना है। मतलब मैंने स्टडी आईक्यू से की है, जितना भी मैंने मेंस में देखा, अभी भी आईपीपीएस पीओ मीन्स या जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने स्टडी आईक्यू डॉक्टर गौरव गर्ग सर को ही फॉलो करके। आप ना, मतलब मैं ये बोलूँगी कि बहुत सारे सोर्सेज में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक सोर्सेज को ना रिलीजियसली फॉलो करो और उस पर ही स्टक रहो, और जितना हो सके ना रिवीजन दो, क्योंकि रिवीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग। आप 10 लोगों को भी फॉलो करोगे ना, और आप रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो सी ए इज़ ऑल अबाउट रिवीजन एंड टू द पॉइंट कंटेंट। जो मुझे लगता है कि मेरे को जो है गौरव सर पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरे को वीडियो सॉल्यूशन से ज़्यादा रिटेन रहता है। और गौरव सर इस तरह से बढ़ाते हैं कि मतलब बहुत ही अच्छा बढ़ाते हैं कि हर चीज़ को वो पीछे से लिंक करवाते हैं, एंड देन वो अगली वाली वीडियो में रिपीट करते हैं। एंड ऐसे, और जो उनकी पीडीएफ देखोगे ना आप, उसमें चाहे आपको 20 मिलेंगे ना एमसीक्यूज, बट जब आप उनकी ओरिजिनल वीडियो देखोगे ना, जो उनका खुद का बैच है जहाँ पे वो पढ़ाते हैं, तो वो जो है वो बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन, जो वो 20 क्वेश्चन है ना, उसके अलग से वो 100 क्वेश्चन बोल देते हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। एंड अफेयर्स क्लाउड इसलिए मैं आपको बोलूँगी, जिनको भी पीडीएफ से पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो पीडीएफ, ये जो अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ होती है, ये डिटेल में होती है, तो आप पढ़ सकते हो। पर्सनली मुझे वीडियो सॉल्यूशन से ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे माइंड में सर की आवाज़ रिटेन रहती है, और सर की चीज़ें रिटेन रहने शुरू हो जाती हैं कि सर ने ये बोला था, ये लिंक करवाया था। तो
बहुत ईज़ी लगता है मुझे वीडियो सॉल्यूशन से करना, और वो भी सर से, ठीक है। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से जितनी भी चीज़ें की हैं मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है। अगली बात है रीज़निंग। रीज़निंग के आते हैं, तो रीज़निंग जो बिगनर्स हैं मतलब वो उनको पहले कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। जैसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जितने भी टॉपिक आप देख लो सिलेबस, उन सब के कंसेप्ट जो है क्लियर कर लो। मैं पर्सनली अंकुश लांबा सर को फॉलो करती थी, करती हूँ, एंड आप लोग भी एक बार देख सकते हैं। आपको आपको जिससे समझ आती है ना, आप उनको फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बोल दिया तो आपको इन्हीं को फॉलो करना है, नहीं। आपको जिनसे अच्छे से समझ आती है आप उनको फॉलो करो, उनसे चीज़ें सीखो। बट अगर कर रहे हो ना तो प्लीज़ रिलीजियसली फॉलो करो। ये नहीं है कि एक महीना इनसे पढ़ोगे, दूसरे महीने उनसे पढ़ोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। उससे बस आपका टाइम वेस्ट होगा, और अलग अलग टीचर से पढ़ के आप बस कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। तो बेटर है एक टीचर को फॉलो करो और उन्हीं से आगे पढ़ते जाओ एंड तक, जब तक आपकी सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है। मैंने अंकुश लांबा सर से पज़ल सीखना स्टार्ट किया था, और उन्हीं से मैंने पज़ल सीखा है, ठीक है, कि बनाते कैसे हैं, या कैसे कैसे इसमें टेक्निक या क्या क्या हमें करके पज़ल्स बनाने होते हैं, ठीक है। देन जब आप ये कंसेप्ट्स और पज़ल्स के जो भी चीज़ें हैं, टेक्निक्स वगैरह वो सीख लोगे, देन आप मॉक्स लगाओ। मॉक्स आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, देखने के लिए कि आप जो है कितना कर सकते हो इसमें, कितना नहीं कर सकते, ठीक है। मॉक्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वांट्स की आगे हम बात चलें तो क्वांट्स में ना कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक टॉपिक को लेके, जैसे कि सबसे पहले परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन एवरेज वगैरह, या जो भी आगे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक हैं 10, 11, 12, जितने भी टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। जिस टीचर से भी आप पढ़ना चाहते हो, मैं पर्सनली अगर बोलूँ तो मैंने अमर सर और आशीष सर को फॉलो किया है। आप जिससे भी आपको अच्छा लगता है, जिससे भी आपको समझ आता है, बस आप उसको फॉलो करो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है समझ आना, बाकी जिस मर्ज़ी को फॉलो करो, ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं टीचर्स को फॉलो करो। आपको जिनसे समझ आता है आप उनसे कर सकते हो। जब आपने कंसेप्ट कर लिए, देन आपको इम्पॉर्टेंट है जैसे जैसे आप कंसेप्ट करो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है परसेंटेज का जो है टॉपिक पढ़ा, ठीक है। उसके बाद उसी परसेंटेज के टॉपिक को उठा के किसी अच्छी बुक से जो है आप उसके बाद क्वेश्चन लगाओ 50 to 100, उसी सेम टॉपिक के आप क्वेश्चन लगाओ, जिससे आपका जो टॉपिक आपने समझा हुआ है ना वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसमें और पकड़ बन जाए आपकी कि भाई आप सॉल्व कर सकते हो। पहले आप लेवल 1 के क्वेश्चन, मतलब आसान क्वेश्चन सॉल्व करो, देन लेवल 2 पे आओ, देन जो है लेवल 2 तक आप सॉल्व करो कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए हर एक चैप्टर की, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको मॉक्स लगाने हैं। मॉक्स लगाना भाई मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, चाहे हम प्री के बोलें चाहे हम मेंस के बोले, साथ साथ में लगाने हैं आपको। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी बिगनर्स को ही सीधा आप मेंस पे चले जाओ, नहीं। आपको प्री पे पहले अपना फोकस करना है, ठीक है। प्री जब आपको लगता है कि आप इतने कैपेबल हो गए हो कि आपका प्री हो जाएगा, और आपके मॉक्स में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, या आप जो है उस प्रेशर को बिल्डअप कर रहे हो या हो जाएगा आपका, तो आप मेंस पे आगे जो है वो मेंस के मॉक लगाए। और प्री और मेंस में डिफरेंस कुछ नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंस इस चीज़ का होता है कि क्वेश्चंस उधर के हाई लेवल के आते हैं, और एप्लीकेशन, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, वहाँ पे उनकी एप्लीकेशंस आती हैं, डीआईज आती हैं टॉपिक बेस्ड, और साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब थोड़ा अप करके लेवल, थोड़ा नहीं मैं बोलूँगी मतलब ज़्यादा अप लेवल होता है। बट अगर जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, आप मेंस नहीं कर सकते। और सीए को साथ में लेके चलना है। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, बिगनर्स को बोल रही हूँ, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे 6 महीने पहले की आपको सीए करनी ही करनी है, वो सिनेरियो में लगा लो। बट मैं आपको बोलूँगी कि मैंने पर्सनली ऐसा देखा है कि 2, 3, 4 मंथ से पहले की आती है। अगर मैं पीओ की बात करूँ, अब आईबीपीएस पीओ का मेंस था तो सितंबर अक्टूबर की मेनली जो है, नवंबर में एग्ज़ाम था तो सितंबर और अक्टूबर की जो ज़्यादातर सीए जो है वो पूछी गई थी। बट वही मैं बोल रही हूँ कि हमें वर्स्ट कंडीशन के लिए जो है प्रिपेयर रहना है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको कौन-सा मॉक टेस्ट लेना चाहिए, अगर आप ये मुझसे पूछोगे, तो मॉक टेस्ट मैं बोलूँगी जो भी बिगिनर्स हैं पहले टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, ठीक है। टेक्स्ट बुक से आप परचेज़ कर सकते हो, और ये मैं सच में कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मैंने जो मैंने फॉलो किया है ना सोर्सेज़, वो मैं खुद से आपको बता रही हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक के बाद आप, सॉरी, टेक्स्ट बुक के बाद आप जो है, जब आपका लेवल थोड़ा हाई हो जाए, जब आपको लगे कि आप इतने कैपेबल हो गए हो कि आप इससे जो हायर लेवल, टेक्स्ट बुक के से हायर लेवल की चीज़ें कर सकते हो, तो आप स्मार्ट कीड़ा जो है, स्मार्ट कीड़ा का जो टेस्ट है वो परचेज़ करो, ठीक है। तो मेरे पास जो मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली, वो मेरे पास 3 सोर्सेज़ हैं। एक प्रैक्टिस मॉक है, एक जो है टेक्स्ट बुक है, एंड देन स्मार्ट कीड़ा है। मैं इन्हीं 3 सोर्सेज़ को फॉलो करती हूँ। और गाइडली की पीडीएफ्स वो आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप जो है ये करो,
एंड देन किसी को भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, जो बिगनर्स हैं, कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो आपकी क्या है या कैसा है, आपको कुछ नहीं समझ आ रही है तो जितनी मुझसे हेल्प हो सकेगी मैं उतनी करूँगी। मैं नहीं चाहती कि मतलब जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया है अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, क्योंकि हमारे साथ मतलब कोई भी नहीं था कि बताने वाला कि इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। तो मैं चाहती हूँ जितने भी लोग हैं, अगर वो कर रहे हैं, इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर आए भी तो वो देख सकते हैं कि मतलब वो पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यही आपको बोलूँगी, इन सब को फॉलो करो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।